बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 8 जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के हवाले से है, वो हमने उसका फर्स्ट लेक्चर जो है प्रीवियस स्टडी किया। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़, कि जो कंपनी के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। द वर्ड कॉर्पोरेट मीन कंपनी। तो जो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी बनती है, कंपनी लेवल में जो स्ट्रेटजी बनती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसमें टॉप मैनेजमेंट जो होती है ओवरऑल प्लान करती है फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स। SBU स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स एक पेरेंट कंपनी है और साथ उसके SBUs भी हैं, सब के लिए एक जैसी स्ट्रेटजी होगी, तो वी कैन से दैट इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करेगी और वो ओवरऑल कंपनी की तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में, ओवरऑल कंपनी में और उसके जो सब यूनिट्स हैं उसमें भी वही इम्प्लीमेंट होगी। टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर 3 तरह की स्ट्रेटजी हमें नज़र आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ मीन एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, कि कंपनी जो है अपने आप को ग्रो करना चाह रही है, नई प्रोडक्ट्स बना रही है और नई मार्केट जो है वो सर्च कर रही है, तो दैट मीन वी कैन से ग्रोथ स्ट्रेटजी। इसी तरह स्टेबिलिटी है, इसमें हम मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को, हम जैसे हैं उसी हाल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी, उसी पे स्टेबल है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और रीन्यूअल स्ट्रेटजी मीन रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म इनटू न्यू मार्केट्स, के कंपनी जो है वो नई मार्केट तलाश कर रही है और अपनी कंपनी को किसी नई शक्ल में ढाल रही है, नई डायरेक्शन दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड रीन्यूअल स्ट्रेटजी। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर कॉर्पोरेट लेवल पे हम देखें तो मल्टी बिज़नेस कॉरपोरेशन नज़र आती हैं हमें, और बिज़नेस लेवल पे देखें तो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स नज़र आते हैं, और अगर हम फंक्शनल लेवल पे देखें तो रिसर्च डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे R&D है, मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, HR फाइनेंस है, तो हम कहते हैं ये फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज़ हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो है उसमें हमें नज़र आती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी को ज़रा मज़ीद हम डिटेल से देखें तो सीकिंग टू इंक्रीज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बाय एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर जो कंपनी होती है वो नया बिज़नेस ढूंढ रही होती है, नई मार्केट तलाश कर रही होती है, अपनी नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाह रही होती है, तो दैट मीन कंपनी ग्रो कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो इसकी कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1, 4 तरह की इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। कंसंट्रेशन मीन कि कंपनी किसी एक प्रोडक्ट को या किसी एक स्पेसिफिक एरिया को जियोग्राफिकली उसको फोकस कर रही होती है, कंसंट्रेट कर रही होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। सेकंड वन इज़ द वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो अपने आइदर सप्लायर्स को ख़त्म करना चाह रही है, रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करना चाह रही है, या अपना जो चेन है, सप्लाई चेन है, जो अपनी आउटलेट्स हैं, जो फ्रेंचाइज़ हैं या रिटेलर्स हैं, उनको ख़त्म करके खुद ही अपना सेटअप बनाना चाह रही है। इसमें डिटेल में आगे हम देखते हैं। इस तरह हॉरिजेंटल में होता है, एक जैसे जो कंपेटिटर हैं उनको आपस में मर्ज हो सकती हैं, डिफरेंट हॉरिजेंटल स्ट्रेटजी है। और डाइवर्सिफिकेशन मीन के डिफरेंट तरह का उसका फैलाव बन जाता है, जिसमें पोर्टफोलियो बन जाता है। इसको भी हम डिटेल से आगे देखते हैं कि ये ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर ये जो चारों टाइप्स हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी की पहली टाइप वही कंसंट्रेशन है, फोकसिंग ऑन प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड और मार्केट सर्व्ड। कंसंट्रेशन के अंदर हम वही कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं या कोई एरिया है जिस मार्केट को हम फोकस करना चाह रहे हैं, उसी में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन में जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 तरह की हो सकती है, एक बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, दूसरी है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड वर्टिकल क्या होती है कि कंपनी जो है वो अपनी जो इनपुट है उसके पे कंट्रोल हासिल करना चाह रही होती है। जैसे वो सप्लायर से जो माल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर लेदर गुड्स की हम बात करें तो लेदर गुड्स वाले जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो टैनरी से
टैनरी वाले प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अगर एक फर्म जो लेदर गुड्स बना रही है वो अपनी टैनरी भी खुद बना ले जहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिल सके, तो हम इसे कहेंगे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसी तरह फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है? अटेम्प्टिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ आउटपुट थ्रू कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कि एक कंपनी, फिर मैं लेदर गुड्स की प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, अगर एक कंपनी जो लेदर गुड्स बना रही है वो माल जो है दूसरे अपने वेंडर्स को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही है, अब वो चाह रही है कि मैं इनको एलिमिनेट कर दूं, जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो मिडल मैन, उनको मैं एलिमिनेट कर दूं, खुद ही अपनी आउटलेट बना लें और वहाँ पे खुद ही सेल करें, कोई दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड में रॉ मटेरियल वालों को खुद अपने कंट्रोल पे ले लिया, और फॉरवर्ड में वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपने क्या किया है, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर थे या आपके जो रिटेलर थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, खुद ही अपनी आउटलेट्स मार्केट में बना दी हैं ताकि ओवरऑल जो है इंटीग्रेट कर दिया जाए बिज़नेस को। दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसके बाद हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है? कंबाइनिंग ऑपरेशंस विद अनदर कंपेटिटर इन द सेम इंडस्ट्री टू इंक्रीज कंपेटिटिव स्ट्रेंथ एंड लोअर कंपटीशन अमंग इंडस्ट्री राइवल्स। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या करते हैं, दो कंपनी जो है एक जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप है, दोनों आपस में मिल गए, ठीक है जी। और अगर इसी तरह की बेशुमार कंपनीज की हम मार्केट में एग्जांपल लें तो दो बड़ी कंपनी जो है वो मिलकर मर्जर कर लें, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ये क्या होती है? एक्सपेंडिंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्रीज दैट आर स्ट्रेटजिक फिट्स। ये भी फर्म्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं लेकिन आपस में मिलता जुलता बिजनेस होता है, डिफरेंट नहीं होता। और अनरिलेटेड के अंदर कि एक फूड चेन है और एक फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्री है, वो दोनों आपस में मर्ज कर लें, दैट इज़ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोइंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज वेयर हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स आर पॉसिबल। एक अगर कोई इंडस्ट्री थी जहाँ पे लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे या अगर सर्जिकल इक्विपमेंट्स बन रहे थे, वो कोई एक यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज कर लें और अपना एक नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गई है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या है जी? स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू मेंटेन द स्टेटस को टू डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये अपना वही स्टेटस को कायम रखना चाहते हैं, उनको नज़र आता है कि अनसर्टेनिटी है, अगर हम एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, लिहाजा दिस स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ये अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में स्टेबल रखना चाहते हैं, ना ही ग्रोथ की तरफ जाते हैं, ना ही ये इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। व्हेन द इंडस्ट्री इज़ एक्सपीरियंसिंग स्लो or no growth conditions, if the owners of the firm elect not to grow for personal reason, मतलब वो कोई जाती वजूहत की बिना पर नहीं आगे बढ़ना चाह रहा, तो दैट मीन वो स्ट्रेटजी जो कंपनी यूज़ कर रही होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। इसी तरह रीन्यूअल स्ट्रेटजी क्या होती है? डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू काउंटर ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस दैट आर लीडिंग टू परफॉर्मेंस डिक्लाइंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें कंपनी को अपनी वीकनेस नज़र आती है और उसको परफॉर्मेंस डिक्लाइन नज़र आ रहा होता है, इसको वो चेंज करने की तरफ जाते हैं। रिट्रेंचमेंट क्या होता है जी? फोकसिंग ऑफ एलिमिनेटिंग नॉन क्रिटिकल वीकनेस एंड रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ टू ओवरकम करंट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। तो जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम या हिंड्रेंस नज़र आ रही होती है, उसको ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। और टर्न अराउंड क्या होता है? एड्रेसिंग क्रिटिकल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रॉब्लम थ्रू द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एलिमिनेशन मेजर्स एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग सोल्यूशन। इसके अंदर कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी वो मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जिसमें वो सी पैमाने पर जो ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही होती हैं। तो हम इस स्ट्रेटजी को नाम दिया जी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कहलाती है। अगर इसके बाद देखा जाए तो कारपोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस का थोड़ा सा मैं आपको व्यू देता जाऊं कि जब भी मैनेजर जो हैं मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को, जिसमें हम कम्बिनेशन करते हैं, डिफरेंट कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, तो हमसे कहा जाता है बिजनेस यूजिंग ए कारपोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स।
सच एज BCG मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स जो है वो उसको कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिहाज से देखा जाता है। तो BCG मैट्रिक्स का मतलब ये है, डेवलप बाई ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया था। कंसिडर मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ये एक कॉलम और रोज़ की शक्ल में मैट्रिक्स है जिसको इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के लिहाज से हम किसी भी कंपनी को देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्लासीफाई फर्म एज कैश फ्लो, लो ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर। स्टार्स वो फर्म होती हैं जिसका ग्रोथ रेट भी हाई हो और मार्केट शेयर भी हाई हो। क्वेश्चन मार्क वो फर्म होती हैं जिनका हाई ग्रोथ रेट हो लेकिन लो मार्केट शेयर हो। और डॉग्स वो फर्म होती हैं जिनकी दोनों चीज़ें ही लो हो, ना ही ग्रोथ रेट बढ़ रहा हो ना ही मार्केट शेयर बढ़ रहा हो। इसको BCG जो मैट्रिक्स है उसको इस तरह हम देख सकते हैं कि लो और हाई आपको नज़र आ रहा है ग्रोथ रेट, और ऊपर मार्केट शेयर लो और हाई नज़र आ रहा है। स्टार्स वो फर्म नज़र आ रही हैं जिनकी दोनों चीज़ें हाई हैं, और डॉग्स वो फर्म्स हैं जो मार्केट शेयर भी मार्केट के अंदर उनका शेयर भी बड़ा ही लो है और ग्रोथ रेट भी बड़ा ही स्लो जा रहा है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क का मार्केट शेयर तो लो है लेकिन ग्रोथ रेट उसका जो है वो हाई है। और कैश फ्लो वो फर्म्स होती हैं जो मार्केट शेयर जो है जिनका हाई होता है लेकिन ग्रोथ रेट जो है उनका बड़ा लो होता है। दे आर कॉल्ड द कैश काउज। तो इस तरह कोई भी पोर्टफोलियो जो है कंपनी को एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। अगर हम उसको BCG मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी जो है वो किस स्टेज पे इस वक्त खड़ी है। कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, लास्ट पे जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। अ स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड compete इन ईच ऑफ इट्स SBU स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट्स। वो स्ट्रेटजी होती है जो हमें जिसमें फोकस किया जा रहा होता है कि हर जो बिज़नेस यूनिट्स है वो किस तरह अपने कंपेटिटर के साथ जो है वो compete कर रहा है। आई होप के यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़। इसके साथ ही हम ये चैप्टर अभी रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।